नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ आया हूं। दोस्तों, आज ये जो टाइम चल रहा है ये बारिश का टाइम चल रहा है और बारिश में शिफ्टिंग बहुत टफ़ हो जाता है थोड़ा-सा। तो उसको हम ईज़ी करने के लिए आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे और इन्फॉर्मेशन कुछ हमारी इस वीडियो के तहत मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि जब हम शिफ्टिंग कराते हैं उस टाइम पे हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी क्या-क्या चीज़ें हैं, किनको-किनको लेके जाना है और सारी चीज़ें ले जानी है। तो उसमें बारिश में ख़राब होने जैसा क्या-क्या बचा है। तो जो चीज़ें ख़राब होने वाली है पहले उसको ध्यान रखना चाहिए, उनकी एक अलग से लिस्ट बनानी चाहिए। लिस्ट बनाने के बाद दोस्तों उसको कैसे पैक करना है, क्या करना है, फिर उसको प्लास्टिक में रैप करना है या उसको किसी कंटेनर में डालना है या कोई बड़ी चीज़ें हैं तो उसकी रैपिंग कैसे चाहिए। अभी देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ सोफ़ा का। सोफ़ा है, सोफ़ा तो लोकल शिफ्टिंग अगर हम करते हैं तो सोफ़ा को हम फ़ोम शीट मार के लेके जाते हैं, फ़ोम शीट लगा के लेके जाते हैं। फ़ोम शीट ऐसा होता है जो कि एक ब्लैंकेट शीट जैसा होता है और वो बारिश और झटके को बचाता है, ज़र्क को बचाता है और स्क्रैचेस भी बचाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसके साथ साथ अगर सबसे पहले आप लैमिनेशन सोफ़े पे लगाएं, लैमिनेशन लगाने के बाद फिर आप फ़ोम शीट से रैपिंग करें तो शायद चीज़ें बहुत हद तक बच जाएंगी। पैकर्स भाइयों, थोड़ी सी चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, इसमें थोड़े खर्चे ज़्यादा लगेंगे और जो कस्टमर भाई हैं वो भी समझते हैं इन चीज़ों को कि अगर उनके चीज़ों को सुरक्षित हम ले जा रहे हैं तो उनमें पैसे लगते हैं, तो वो भी ऐसा नहीं है मना करेंगे। लेकिन हम अपने थोड़े से प्रॉफिट को अगर कम कर दें और उसके बाद उनको सर्विस दें तो शायद वो कभी हमारे पास से नहीं जाएंगे। इन चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए पैकर्स भाइयों और कस्टमर्स। आपसे भी यही गुजारिश है कि अगर पैकर्स भाई बोल रहे हैं कि हम इस तरीके की पैकिंग करेंगे, ये करेंगे, तो सच में उसमें खर्चा जाता है और जब जाता है तो वो कहीं ना कहीं से आपके लिए ही बेनिफिट होता है। वरना अगर एक सोफ़ा भीग गया तो वो ख़राब हो जाता है। वो ख़राब होता है क्या क्या, उसके लेदर्स ख़राब होंगे, उसके कपड़े ख़राब होंगे, उसके स्पंज ख़राब हो जाएंगे, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का नुकसान करना पड़ेगा। तो इस चीज़ों को ऐसा न करके अगर हम वहीं पे जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही, वहीं क्रिएट हो रही, वहीं से अगर हम सॉल्व कर लें तो वो बहुत बेस्ट होता है, जिसको कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, बारिश के टाइम में हमेशा लैमिनेशन पेपर यूज़ करें, हमेशा लैमिनेशन यूज़ करके अपने चीज़ों को बचाएं। बबल यूज़ करें जिससे कि रैपिंग होगी, जिससे स्पंजीनेस आएगा और उसके बाद आपकी जो चीज़ें भीगने वाली हैं वो भी बचेंगी। कार्गो शीट इस टाइम में यूज़ नहीं कर सकते, जिसको हम ब्राउन पेपर बोलते हैं। कस्टमर के पास मैं कई बार जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है, बोलते हैं कि ब्राउन पेपर लेके आएंगे। एक्चुअली दोस्तों, ब्राउन पेपर सिर्फ और सिर्फ आपको मोटाई देगा, लेकिन वो बारिश से इस तरीके से नहीं बचाएगा क्योंकि वो है पेपर। अगर वो गीला हुआ तो वहीं से ख़राब करेगा और आपकी चीज़ों को भी ख़राब करेगा। और उससे मोटी बात यह है कि हमेशा गाड़ी जो ट्रक यूज़ हो वो हमेशा कंटेनर यूज़ हो या अच्छे से बधी हुई तिरपाल यूज़ हो, 3 लेयर 4 लेयर तिरपाल रहे तो बेस्ट है। तो उसमें चीज़ें ख़राब नहीं होती, उसमें चीज़ें बर्बाद नहीं होती। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि चीज़ें ख़राब करके किसी को कुछ मिलता नहीं है, ना तो पैकर्स को मिलता है ना किसी गाड़ी वाले को मिलता है। लेकिन एट ए टाइम ध्यान देने योग्य बातें ये है कि उस टाइम पे हमें पॉइंट नंबर 1 कवर्ड गाड़ी लेनी चाहिए, पॉइंट नंबर 2 लैमिनेशन रैपिंग करनी चाहिए, पॉइंट नंबर 3 बबल लगाना चाहिए। इन चीज़ों की वजह से पॉइंट नंबर 4 पैकिंग खुली नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 हमेशा फटी हुई पैकिंग या इस तरीके की स्क्रैचेज, कटी हुई पैकिंग कभी यूज़ नहीं करें बारिश में, कम से कम। क्योंकि कुछ लोग हैं जो यूज़ कर लेते हैं, वो बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए है, उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है। तो जब भी आप पैकिंग करें, ये फोम शीट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फोम शीट के ऊपर आपको लैमिनेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि वो फट जाती है बहुत जल्दी। लेकिन जो ब्लैंकेट शीट होती है उसमें कपड़े की रैपिंग होती है, वो नहीं फटती। तो अगर आप मान लीजिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ सोफ़ा या टीवी या कुछ भी, तो पहले आप लेमिनेशन रैपिंग करें, उसके बाद आप उसको फोम शीट या बबल शीट या जो कुछ मारना हो वो मार के लगा के अच्छे से टैपिंग करें। ढीला टैपिंग कभी ना करें, ढीला टैपिंग करेंगे तो हमेशा तकलीफ होगी दोस्तों। उन चीज़ों का ध्यान रखें और उन चीज़ों को हमेशा संभालें जो आपके कस्टमर ने आपको हैंडओवर किया है। जैसा उठाया वैसा देंगे ना, तो सच बता रहा हूँ दोस्तों, कस्टमर कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास रहेंगे। 2 पैसे महंगा रहे सस्ता रहे फ़र्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि उनकी चीज़ें सुरक्षित है, उनके
सामान सुरक्षित है, उनको जगह जगह वापस किसी मैकेनिक को नहीं बुलाना पड़ेगा, किसी सोफे वाले को नहीं बुलाना पड़ेगा, किसी बनाने वाले को, तो इन झंझट और इन प्रॉब्लम से बच जाएंगे हमारे कस्टमर। तो वो हमारे साथ रहेंगे हमेशा, छोटी सी चीज़ के लिए भी हमें ही कॉल करेंगे, हमें बात करेंगे। तो कस्टमर का एक सेगमेंट बनता चला जाएगा दोस्तों, वो हमारे लिए हमेशा बेस्ट होगा और वही कंपनी का ब्रांडिंग बनाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और आगे एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। नमस्कार।